नमस्कार साथियों, वेलकम टू नाम नॉलेज हब। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी शानदार और जानदार चल रही होगी। आज के इस वीडियो में हम लोग साथियों 70 बीपीएससी के एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर प्रमुख सूचकांक में बिहार की क्या स्थिति है, इनसे संबंधित जितने भी फैक्ट्स बनते हैं उसे कंप्लीट करेंगे। और इस वीडियो के अलावा सूचकांक में आपको कोई अन्य वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। जितने भी इम्पोर्टेंट इंडेक्स हैं सभी को इसमें संकलित कर लिया गया है। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। एक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। अगर 1 से 2 शिफ्टों में एग्ज़ाम होते हैं तो प्रत्येक शिफ्ट में यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। हर बार देखने को मिले हैं और इस बार भी मिलेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के इस शानदार वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। वीडियो अच्छा लगेगा, कंटेंट अच्छा लगेगा, वीडियो को लाइक कर अंत में दोस्तों और ग्रुप में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। और टेलीग्राम टेस्ट सीरीज आज से स्टार्ट होने वाला है। अगर आप उसमें नहीं जुड़े हैं तो जल्द से जल्द जुड़ जाइएगा। पिछले वीडियो को देख लीजिएगा, उसमें बताया गया है किस प्रकार से आप जुड़ सकते हैं, कैसे कैसे आपका टेस्ट होने वाला है। बीच में आपको एक बार थोड़ा सा ओवरव्यू जानकारी दे देंगे। मिनिमम साथियों फी रखा गया है, अंतिम समय में रिवीजन शानदार आप उससे कर सकते हैं। शुरू करते हैं इस शानदार सेशन की। सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं बिहार विकास मिशन रिपोर्ट 2024। हाल ही में साथियों सितंबर माह में ही इस रिपोर्ट को जारी कर दिया गया, जिसमें बताया गया कि बिहार विकास मिशन में सबसे पहले नंबर पे जो आपका ज़िला रहा वो अररिया ज़िला रहा। अररिया ज़िला को 100 में से 76.22 स्कोर मिले हैं। इम्पोर्टेंट डाटा है, याद कर लीजिएगा। दूसरे नंबर पे बिहार विकास मिशन के अनुसार बक्सर ज़िला रहा, जिसे 74.90 अंक प्राप्त हुए। और तीसरे नंबर पे नालंदा ज़िला रहा, जिसे 74.21 जो है स्कोर मिले। तो ये 3 ज़िलों का क्रम याद कर लीजिएगा। एग्ज़ाम में ऐसे पूछा जा सकता है कि बिहार विकास मिशन रिपोर्ट 2024 के अनुसार इनमें से कौन सा तथ्य सही है। लिखा रहेगा पहले नंबर पे अररिया रहा, दूसरे नंबर पे बक्सर रहा, तीसरे नंबर पे चंपारण रहा। तो जो आपका गलत हो जाएगा वो हो जाएगा तीसरे नंबर पे चंपारण नहीं, नालंदा रहा था। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, स्कोर से संबंधित भी पूछे जा सकते हैं। इसीलिए पहला का तो स्कोर आप याद कर लीजिएगा। अररिया को कितना स्कोर मिला? 76.22 स्कोर मिला। चलिए आगे बढ़ते हैं। नया जो साथियों आपराधिक कानून, हाल ही में आपने देखा कि नए आपराधिक कानून के तहत जो है बहुत सारे चेंजेज हुए। उसमें भारतीय न्याय संहिता, जिसे हम लोग BNS कहेंगे, इसके तहत सजा दिलाने में पूरे भारत में, याद रखना है, पूरे भारत में पहले नंबर पे बिहार का सारण जिला रहा। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और VVI लगा लेंगे। इसे पूछने की पूरी संभावना है कि BNS के तहत सजा दिलाने में पूरे भारत में कौन सा जिला पहले स्थान पे रहा। वो बिहार का ही जिला है सारण जिला, जो पहले स्थान पे रहा। सारण जिले ने 50 दिन के अंदर जो है सुनवाई की है। तो इम्पोर्टेंट डाटा है, याद रखना है। दिन पूछा जाए तो याद रखेंगे 50 दिन के अंदर। तो 2 फैक्ट्स हम लोगों ने देखा। आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला जो सूचकांक है वो है चौथा सतत विकास लक्ष्य, जिसे हम लोग SDG भारत सूचकांक के नाम से जानते हैं। 2023-24 ये जो है साथियों नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है। 2-3 माह पहले 12 जुलाई 2024 को यह जारी किया गया था। इसमें प्रथम स्थान पे 2 राज्य रहे थे। पहले स्थान पे ही 2 राज्य रहे थे, केरल और उत्तराखंड। अगर पूछा जाए कि इस सूचकांक में बिहार की स्थिति क्या थी, तो बिहार की सबसे जो है खराब स्थिति इसमें थी। सबसे अंतिम स्थान पे बिहार था। बिहार का जो स्कोर था वो 57 था, याद रखना है। पूछा जाए कि चौथा SDG भारत सूचकांक 2023-24 में बिहार कौन से स्थान पे था, तो याद रखना है बिहार इसमें सबसे अंतिम स्थान पे था। तो ये भी डाटा इम्पोर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला डाटा है स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023। यह साथियों 8वां संस्करण था। इसे केंद्रीय आवास एवं शहरी मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया था, जिसमें यह बताया गया था कि सबसे स्वच्छ जो शहर है वो भारत का इंदौर और सूरत है। अगर पूछा जाए बिहार को कौन सा स्थान मिला था, तो बिहार को 15वां स्थान इसमें दिया गया था। बिहार का जो स्कोर रहा था वो 1815.25 रहा था। तो याद रखना है स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023।
आगे बढ़ते हैं, आशा करते हैं समझ रहे होंगे सारी चीज़ों को। जारीकर्ता और बिहार का स्थान ये दोनों मस्ट है, याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, और इसका जो PDF है वो नाम नॉलेज हब जो टेलीग्राम का पेड ग्रुप है 70 BPSC के लिए, उसमें फ्री में दे दिया जाएगा, तो उसमें ज़रूर जुड़ जाइएगा। यूट्यूब का जो भी इंपॉर्टेंट वीडियो होगा वहाँ पे उसका PDF आपको मिल जाएगा। तो थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। आज से स्टार्ट होने वाला है। आज हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखेंगे। 50 दिनों तक लगातार आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे। टेलीग्राम का बेस्ट टेस्ट सीरीज़ है जहाँ पे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन टॉपिक वाइज आपको एग्ज़ाम तक करवाए जाएंगे, सभी सब्जेक्ट के करवाए जाएंगे। टेस्ट आज 9 बजे से शुरू होने वाला है और मंडे टू सैटरडे आपका टेस्ट होगा और संडे को वीकली रिवीजन करवाया जाएगा। आपके पास दृष्टि का क्विक बुक, घटना चक्र का बुक, हिस्ट्री में स्पेक्ट्रम का बुक, क्राउन का साइंस का बुक, बिहार जीके, केमिस्ट्री नैनो का और करंट अफेयर का कोई भी मैगजीन अभी हम लोग एडुटेरिया से शुरू करेंगे, वो साथियों आपके पास होना चाहिए। अगर नहीं है तो सभी का PDF एक बार हम डाल देंगे। टॉपिक वहाँ पे मेंशन कर दिया जाएगा कि इस टॉपिक को आपको पढ़ के आना है। किसी भी बुक से आप उसे कंप्लीट कर सकते हैं जो आपके पास बुक है। बाकी इन सभी बुक का PDF हमारे द्वारा जो है टेलीग्राम पे डाल दिया जाएगा और उसी टॉपिक से मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन रात 9 बजे आपको पूछे जाएंगे। लाइव टेस्ट होगा, आपके साथ कई लोग जो है टेस्ट देंगे ताकि पता चलेगा कि आपकी स्थिति अन्य लोगों से कैसी है। तो क्वेश्चन का लेवल शानदार तरीके से रहने वाला है। जो NCERT और स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है वो आपको ज़्यादातर देखने को मिलेंगे क्योंकि 68, 69 में इस प्रकार का पैटर्न रहा है। तो तैयारी आपको जम के करनी पड़ेगी। यह ग्रुप रिवीजन के लिए है, तो रिवीजन आप यहाँ पे शानदार तरीके से कर सकते हैं। आप कहीं भी पढ़ रहे हो साथियों, पढ़िए, लेकिन रिवीजन मस्ट है। इस ग्रुप में आपको शानदार रिवीजन करवाया जाएगा, तो रिवीजन के लिए जरूर जुड़िएगा। 151 रुपये साथियों इसका फी रखा गया है। कोर्स कंप्लीट तक हमारे साथ जुड़े रहेंगे। 8083813090 पे आप जो है पेमेंट करेंगे। किसी भी पेमेंट ऐप के माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हैं और नीचे वाले नंबर पे आप स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं। स्क्रीनशॉट भेजने के 1 घंटे के बाद आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। वहाँ पे आपको सभी का PDF मिलेगा, तो ज़रूर जुड़िएगा। न्यूनतम फी रखा गया है, सभी लोग अफोर्ड कर सकते हैं, तो इसमें जुड़ जाइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो सूचकांक है वो है 5वां राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022-23। यह फसाई के द्वारा जारी किया गया और बड़े राज्यों में जो पहला स्थान था वो केरल राज्य को मिला और बिहार इसमें 20वें स्थान पे यानी सबसे अंतिम नंबर पे बिहार रहा। इससे पहले हम लोगों ने SDG सूचकांक में देखा बिहार कितने नंबर पे था, तो बिहार उसमें भी अंतिम नंबर पे था और बिहार राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में भी अंतिम स्थान पे है, 20वें स्थान पे है बड़े राज्य की तुलना में देखा जाए। आगे बढ़ते हैं। अगला जो सूचकांक है वो है दूसरा राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023। यह किसके द्वारा जारी किया गया, तो यह नीति आयोग के द्वारा इसे भी जारी किया गया, जिसमें बताया गया कि सबसे ज़्यादा जो गरीब राज्य है वो बिहार है, इसके बाद झारखंड है, इसके बाद UP है। तो याद रखना है बहुआयामी गरीबी सूचकांक, और सबसे कम जो गरीब राज्य है वो है केरल। केरल हर मामले में साथियों पहले स्थान पे लगभग रहता ही है और बिहार अंतिम स्थान पे रहता है, आपको पता ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो सूचकांक है वो है प्रदर्शन ग्रेडिंग इंडेक्स PGI 2.0। दूसरा संस्करण है। इसे शिक्षा मंत्रालय द्वारा जुलाई 2023 में जारी किया गया था और बिहार ने आकांक्षी 2 श्रेणी में जो है अपनी जगह बनाई थी इस सूचकांक में। अगला जो सूचकांक है वो है मानव विकास सूचकांक 2021। मोस्ट इम्पोर्टेंट सूचकांक है, हाल ही में साथियों इसे जारी किया गया है, जिसमें भारत का जो औसतन मान है वो 0.633 बताया गया है। लास्ट ईयर एग्ज़ाम में जो है पूछा गया था, जब 2019 का पूछा गया था कि बिहार का स्कोर क्या रहा था, तो 2021 का आप याद कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है। केरल इसमें साथियों पहले नंबर पे रहा। केरल का जो स्कोर है वो 0.752 रहा। इम्पोर्टेंट डाटा है, याद रखना है। और बिहार का जो स्कोर रहा 0.571। मोस्ट इम्पोर्टेंट डाटा है। पूछा जाएगा कि मानव विकास सूचकांक में बिहार का स्कोर कितना रहा, तो याद रखेंगे 0.571। तो ये इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो सूचकांक है वो है तीसरा निर्यात तैयारी सूचकांक 2022। नीति आयोग के द्वारा जुलाई 2023 में इसे जारी किया गया। राज्यों में अगर शीर्ष की बात करें
पहले स्थान पे तो तमिलनाडु, महाराष्ट्र और कर्नाटक इसमें पहले स्थान पे रहा। बिहार जो है इस सूचकांक में 22वें स्थान पे रहा। तो याद रखना है, निर्यात तैयारी सूचकांक में बिहार की जो स्थिति थी वो 22वीं थी। वीडियो कैसा लग रहा है साथियों? वीडियो अच्छा लग रहा है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल पे पहली बार आया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक होंगे सभी आपको इस चैनल पे देखने को मिलेंगे। अगला जो सूचकांक है वो है आकांक्षी जिला डेल्टा रैंकिंग 2023। नीति आयोग के द्वारा इसे जारी किया गया। बिहार का जो गया है जिला है वो दूसरे नंबर पे रहा और जमुई जिला जो है इसमें तीसरे नंबर पे रहा। पूछा जाएगा, याद रखेंगे, आकांक्षी जिला डेल्टा रैंकिंग 2023। इन सभी का रिवीजन साथियों आपको टेस्ट ग्रुप में करवाया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो सूचकांक है वो है एक्सपोर्ट रैंकिंग 2023। यह किसके द्वारा जारी किया गया? यह नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया। पहले स्थान पे तमिलनाडु रहा और बिहार इसमें 22वें स्थान पे रहा। याद रखना है, एक्सपोर्ट रैंकिंग 2023 में बिहार की जो स्थिति थी वो 22वीं थी। आगे बढ़ते हैं। अगला जो सूचकांक है वो इम्पोर्टेंट है, जल जीवन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023। इसे पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के द्वारा जारी किया गया। इसमें पहले नंबर पे बिहार के संदर्भ में देखा जाए तो समस्तीपुर इसमें पहले नंबर पे रहा, दूसरे नंबर पे इसमें शेखपुरा रहा और तीसरे नंबर पे बिहार का सुपौल जिला रहा। याद रखना है, जल जीवन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023 जो है यह बिहार सरकार के पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के द्वारा जारी किया गया, जिसमें बिहार का समस्तीपुर पहले स्थान पे, दूसरे नंबर पे शेखपुरा और तीसरे नंबर पे सुपौल जिला रहा। आगे बढ़ते हैं। अगला जो रिपोर्ट है वो है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट जो है वो टाटा ट्रस्ट के द्वारा जारी किया जाता है और पहले स्थान पे जो है इसमें भारत का कर्नाटक रहा। बिहार का जो स्थान है वो 16वां रहा। बिहार को इसमें 4.32 जो है स्कोर प्राप्त हुए। स्कोर एग्जाम में पूछा गया है प्रीवियस ईयर में, तो आप स्कोर को जरूर याद कर लीजिएगा और पीडीएफ तो आपको दिया ही जाएगा, आप अपने कॉपी में इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। एक बार रिवीजन कर लेंगे तो आप आसानी से किसी भी प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे। और इस वीडियो को एक बार रिवाइज जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को दोस्तों और ग्रुप में ज़रूर सेंड कर दीजिएगा जो 70 बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। बिहार का स्थान इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में कितना रहा? 16वां रहा। आगे बढ़ते हैं। अगला जो सूचकांक है वो है सामाजिक प्रगति सूचकांक 2022। पीएम की आर्थिक सलाहकार परिषद के द्वारा जो है इस सूचकांक को जारी किया गया, जिसमें बिहार का स्थान जो है वो 35वां रहा। बिहार को स्कोर मिले 44.47। याद रखेंगे, सामाजिक प्रगति सूचकांक 2022 बिहार का स्थान कौन सा रहा? 35वां रहा। अगले वीडियो में साथियों हम लोग जो है बिहार सरकार द्वारा जारी किए गए ऐप और पोर्टल को देखेंगे। इसके बाद हम लोग जो है बिहार सरकार की प्रमुख योजनाओं को भी देखेंगे। जितने भी इम्पोर्टेंट हॉट टॉपिक है सभी आपको करवाए जाएंगे, चाहे वो करंट अफेयर के संदर्भ में हो या बिहार करंट अफेयर के संदर्भ में हो। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दीजिएगा, किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। आगे बढ़ते हैं। अगला जो सूचकांक है वो है स्वास्थ्य सूचकांक रिपोर्ट। स्वास्थ्य सूचकांक रिपोर्ट की बात करें तो नीति आयोग एवं स्वास्थ्य मंत्रालय दोनों के द्वारा जो है इस रिपोर्ट को जारी किया गया, जिसमें पहले नंबर पे केरल रहा और बिहार इसमें 19वें नंबर पे रहा। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, याद रखना है। स्वास्थ्य सूचकांक रिपोर्ट में बिहार किस स्थान पे रहा? तो बिहार इसमें 19वें स्थान पे रहा। आगे बढ़ते हैं। अगला जो रिपोर्ट है वो है पहला NFSA के लिए राज्य रैंकिंग रिपोर्ट। यह साथियों पहला संस्करण है। इसे जारी जो है खाद्य सामाजिक वितरण मंत्रालय के द्वारा इसे जारी किया गया, जिसमें पहले नंबर पे उड़ीसा राज्य रहा। याद रखना है, पहले नंबर पे उड़ीसा रहा और बिहार इसमें 7वें नंबर पे रहा और बिहार का जो स्कोर था वो था 0.783। याद रखना है बिहार का स्कोर कितना था? 0.783। तो आशा करते हैं समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला जो सूचकांक है वो है नगर पालिका प्रदर्शन इंडेक्स 2022। जितने भी इम्पोर्टेंट इंडेक्स हैं सभी को शामिल कर दिया गया है। इसके अलावा कुछ नहीं पूछा जाएगा। अगर इस वीडियो को देखने के अलावा आपसे प्रश्न नहीं बनता है तो किसी से भी नहीं बनेगा, इसकी गारंटी है। जारीकर्ता आवास एवं शहरी मंत्रालय के द्वारा नगर पालिका प्रदर्शन इंडेक्स 2022 जारी किया गया। इसमें पहले नंबर पे जो है इंदौर नगर पालिका रहा। पटना नगर पालिका का स्थान जो है इसमें साथियों 16वां रहा था।
याद रखना है 16वें स्थान पे बिहार का पटना नगर निगम रहा था। आगे बढ़ते हैं। अगला है टॉप 10 पुलिस स्टेशन में बिहार के स्थान की बात करें तो इसे जो है गृह मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया था। सदर बाजार पुलिस स्टेशन दिल्ली का पहले नंबर पे रहा और बिहार का रामपुर चौराम थाना जो कि पुलिस स्टेशन है अरवल बिहार में स्थित है, यह टॉप 10 में अपनी जगह को बनाया और 10वें नंबर पे यह पुलिस स्टेशन रहा। तो याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं साथियों। चलिए, आपके वीडियो की समाप्ति की घोषणा हो चुकी है और जितने भी इम्पोर्टेंट इंडेक्स सूचकांक में बिहार की क्या स्थिति है उसे हम लोगों ने इस वीडियो में शानदार तरीके से कंप्लीट कर लिया। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और टेलीग्राम टेस्ट सीरीज़ में ज़रूर जुड़िएगा। आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित होने वाला है, ताकि बाद में आपको पछतावा ना हो कि यार मैंने मिस कर दिया। तो ज़रूर उसमें जुड़ जाइएगा। न्यूनतम फ़ी रखा गया है, कोई भी अफोर्ड कर सकते हैं और हमारे साथ जुड़ सकते हैं, शानदार तरीके से अपना रिवीजन कर सकते हैं। तो ज़रूर उसमें जुड़िए। शाम में मिलते हैं टेस्ट सीरीज़ में 9 बजे लाइव हमारे साथ जो है इंटरेक्ट होंगे। जो भी आपके डाउट हैं, जो भी क्वेरी है, सब आप हमसे पूछ सकते हैं, सभी का आपको जवाब मिलेगा। तो वीडियो को दोस्तों और ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं ऐसे ही शानदार वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद साथियों।